क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कि इफ द S1, S2, S3 be the sum of n term of the three arithmetic series, the first term of the each being 1 and the respective common difference is 1, 2, 3, then prove that S1 plus S2 is equal to 2 into S2. सम ऑफ इस क्वेश्चन में S1, S2 और S3 दीज आर द सम ऑफ एन टर्म के सम गिवन है जिनका की फर्स्ट टर्म दिया गया है वो 1 है। इस सीरीज़ का भी इसमें टर्म सम तो एन टर्म का है लेकिन इसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 1 है। सेकेंड सीरीज़ में भी S2 का में भी नंबर ऑफ टर्म n है, फर्स्ट टर्म a है लेकिन कॉमन डिफरेंस 2 है। और थर्ड है S3 जिसमें कि नंबर ऑफ टर्म n है, फर्स्ट टर्म a है एंड कॉमन डिफरेंस 3। अब हमें ये प्रूफ करना है कि S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2 इंटू S2 के इक्वल प्रूफ करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने के लिए ऐसे ही कर लेते हैं कि S1 सम ऑफ n term in AP is equal to Sn is equal to n by 2a plus n minus 1 into d. Sum of n term of AP is equal to Sn is equal to n by 2a plus n minus 1 into d. यहाँ पर where a is the first term a is the first term and d is the common difference है। अब इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए यहाँ पर a सभी के लिए यहाँ पर दिया गया है हियर for all three term a is equal to 1 है। कॉमन डिफरेंस हर एक के लिए अलग अलग है, तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको देते हैं नाउ S1 is equal to sum of n term of AP common difference 1. This is equal to n by 2a a फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहाँ 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जो वैल्यू फर्स्ट सीरीज है उसके लिए 1 के इक्वल है, तो यहाँ d की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे, तो d इज इक्वल टू 1। और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n बाई 2 प्लस n माइनस 1। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये n बाई 2 और 2 प्लस n माइनस 1 और इसकी वैल्यू होगी n प्लस 1 के इक्वल, तो S1 की वैल्यू होगी n बाई 2 n प्लस 1। इसी तरीके से S2 इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म ऑफ AP कॉमन डिफरेंस 2 है, दिस इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे n बाई 2a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1
इंटू डी की वैल्यू जो S2 सीरीज है, डी की वैल्यू यहाँ पर 2 के इक्वल है, तो डी की जगह पर यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी n/2, 2 प्लस n माइनस 1, यानी इसकी वैल्यू जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस का 2 होगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। n/2 2n, और इसे सॉल्व करेंगे, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n, इसकी वैल्यू हो जाएगी n स्क्वायर के इक्वल। तो S2 की वैल्यू यहाँ से n स्क्वायर के इक्वल होगी। S3 की वैल्यू यहाँ से नेक्स्ट फाइंड करेंगे, तो S3 इज इक्वल टू n/2, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर n ही होंगे, और 2a, तो 2 और इंटू a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू जो दी थी, d की वैल्यू यहाँ पर 3 के इक्वल है, तो यहाँ पर d की जगह पर 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू n/2, 2a 2 प्लस 3n माइनस 3, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, n/2 3n, इसकी वैल्यू 3n प्लस का 2 और माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस 1 हो। ये S3 की वैल्यू। क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना था कि S1 प्लस S3 की वैल्यू 2 इंटू S2 के इक्वल, तो S1 की वैल्यू, अब क्वेश्चन में S1 प्लस S2, तो S1 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, S1 इज इक्वल टू n/2 n प्लस 1 के इक्वल है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू है S3 की वैल्यू, S1 है यहाँ, इस जगह S3 है, S1 प्लस S3, तो S3 की वैल्यू ये निकाली हुई है यहाँ पर हमने, n/2 3n माइनस 1 है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इसमें से n/2 यहाँ पे भी और n/2 यहाँ पे कॉमन है, n/2 कॉमन ले लेंगे, तो n/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा n प्लस 1, और इसकी वैल्यू होगी 3n माइनस 1, इस प्लस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल होगा, n/2, और इसकी वैल्यू होगी 3n प्लस n 4n के इक्वल, तो ये 4n, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, 2 ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 इंटू हो जाएगा n स्क्वायर के इक्वल, और 2 इंटू इस n स्क्वायर को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, और n स्क्वायर जो वैल्यू थी यहाँ पर ये S2 की वैल्यू थी, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ये S2 के इक्वल होगा, तो S1 प्लस S3 इज इक्वल टू S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2 इंटू S2 के इक्वल, ये प्रूफ हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है EP में, द सम ऑफ 3 नंबर इन EP इज 18 इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द नंबर। सम ऑफ द 3 नंबर का सम 18, फर्स्ट और थर्ड का जो प्रोडक्ट है इसके कॉमन डिफरेंस का 5 टाइम्स है, और नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो AP का ये क्वेश्चन बताया जाए उससे पहले ये याद रखेंगे, अगर किसी भी AP सीरीज़ में अगर 3 टर्म के सम और प्रोडक्ट दिए हों, तो 3 जो टर्म हम लोग सपोज करेंगे वो A माइनस डी, A और A प्लस डी के, इसे हम A माइनस डी, A और A प्लस डी, अगर 3 टर्म हमें सपोज कहीं पे भी लेट करने होंगे, अगर सम और प्रोडक्ट दिया जाएगा तो उस केस में हम 3 टर्म ये लेंगे, और अगर हमें 4 टर्म सपोज करने हों किसी उसमें दिया जाएगा, तो वहाँ पर A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D, अगर हमें 4 टर्म कहीं पे भी सम और प्रोडक्ट दिया गया और ऐसे केसेस में हम ये 4 टर्म लेंगे, और अगर 5 टर्म अगर किसी जगह लेना होगा तो यहाँ पर 5 टर्म के लिए A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 2D। तो ये याद रखेंगे कि जहाँ पर भी 3 टर्म के लिए ये, 4 टर्म यहाँ पर ये सपोज किए जाएंगे, और 5 टर्म होंगे तो उनको ये, जब यहाँ पर सम और प्रोडक्ट दिया जाएगा उस केस में हम ये 3 टर्म को रखेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट द 3 नंबर
or in APB, let the number be in AP A minus D, A और A प्लस डी है। यहाँ 3 टर्म हमें लेने थे, इसलिए हम यहाँ पर A माइनस डी, A और A प्लस डी। क्वेश्चन में दिया है कि सम ऑफ 3 नंबर्स का की वैल्यू है वो 18 के इक्वल है। तो यहाँ पर 3 टर्म का जो सम है, तो यहाँ पर सम ऑफ 3 टर्म, तो A माइनस डी, A और A प्लस डी, इन तीनों टर्म का जो सम है वो 18 के इक्वल कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू 18, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस, इसकी वैल्यू 18। अब यहाँ से D से ये D कैंसिल हो गए, A प्लस A 3A इज इक्वल टू 18। देयरफॉर A की वैल्यू हो जाएगी A इज इक्वल टू 18/3 इज इक्वल टू 6 होगी। A की वैल्यू यहाँ से 6 होगी। अब नेक्स्ट कंडीशन इसमें दी गई है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट इसमें जो नंबर है वो A माइनस डी है और थर्ड है A प्लस डी। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर, तो प्रोडक्ट यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट यानी A1 और थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू 5 टाइम द कॉमन। ये कॉमन डिफरेंस है और कॉमन डिफरेंस का ये 5 टाइम है, ये 5 टाइम है, इसको इक्वल करेंगे तो ये हो। अब यहाँ पर A1 की जो वैल्यू है यहाँ A माइनस डी के इक्वल हमने सपोज की हुई है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे A माइनस डी, ये फर्स्ट टर्म है A माइनस डी। थर्ड टर्म है A प्लस डी, इसकी वैल्यू A प्लस डी। कॉमन डिफरेंस इसमें D ही है, इसमें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म नहीं, तो ये D रहेगा, तो 5 इंटू इसकी वैल्यू D के इक्वल होगी। अब A माइनस डी, A की वैल्यू इस इक्वेशन से पहले से सॉल्व कर सकते हैं, 6 है, तो A की वैल्यू यहाँ पर 6 रखेंगे, तो 6 माइनस डी, और ये हो जाएगा इसकी वैल्यू, A की वैल्यू यहाँ 6 थी, तो 6 प्लस डी इज इक्वल टू 5 इंटू डी के इक्वल होगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे A माइनस बी, A प्लस बी फार्मूले से, तो 6 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा D का स्क्वायर इज इक्वल टू 5D। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 36 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5D। इन दोनों टर्म को इस साइड ले जाएंगे, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में है तो ये माइनस में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डी स्क्वायर प्लस 5D माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करना है, इसको स्प्लिट करना है ऐसे दो टर्म में जिसकी वैल्यू इस 5D के इक्वल। इसके 36 के फैक्टर कर लेंगे, 9 इंटू 4 होगा और 9 माइनस 4 की वैल्यू 5 के इक्वल हो जाएगी। अब इसको उससे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डी स्क्वायर प्लस 9D माइनस 4D माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से D कॉमन ले लेंगे, D कॉमन लेंगे तो D प्लस ये हो जाएगा 9, और इन दोनों में से टर्म में से 4 कॉमन ले लेंगे, माइनस 4, तो ये हो गया D प्लस 9 के इक्वल। अब D प्लस 9 कॉमन ले लेंगे, तो D प्लस 9 की वैल्यू अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से D और माइनस 4, तो D माइनस 4 ही हो गया इज इक्वल टू 0। अब इसकी दो वैल्यू होगी, D की दो वैल्यू निकलेंगे, एक तो हो जाएगी D प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो D की वैल्यू यहाँ से माइनस 9 के इक्वल, और दूसरी वैल्यू होगी D माइनस 4 इज इक्वल टू 0, D इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 4 के इक्वल। तो यहाँ से इसकी दो वैल्यू निकलेंगी, उनमें से एक D की वैल्यू माइनस 9 और दूसरी 4 के इक्वल होगी। D की वैल्यू यहाँ से दो वैल्यू निकली हैं। नंबर 1, एक वैल्यू है D इज इक्वल टू माइनस 9। D की वैल्यू अगर माइनस 9 है तो अब बाकी तीनों टर्म इसके, A की वैल्यू यहाँ पर 6 है तो A की वैल्यू 6, 3 टर्म आएंगे, A माइनस डी की वैल्यू अगर निकालेंगे
डी की वैल्यू -9 है और ए की वैल्यू हमने 6 सॉल्व की थी, तो ए माइनस डी, ए की वैल्यू यहाँ पर 6 माइनस -9 इज इक्वल टू 6 माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 15। तो ये 6 प्लस 15 होगा। सेकेंड टर्म इसमें ए ही है तो इसकी वैल्यू ए होगी और ए इज इक्वल टू 6 क्वेश्चन में दिए। और थर्ड टर्म है ए प्लस डी, ए की वैल्यू 6 है और प्लस डी, डी की वैल्यू -9 है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो गया 6 माइनस का ये हो गया 9 इज इक्वल टू -3। तो इसके 3 टर्म्स जो होंगे वो एक होगा यहाँ से 15, दूसरा यहाँ से 6 और थर्ड टर्म यहाँ से -3। नंबर 2 है केस इसका कि डी की वैल्यू अगर 4 होगी, तो डी की वैल्यू 4 होगी तो फर्स्ट टर्म ए माइनस डी था, तो ए माइनस डी, ए की वैल्यू 6 थी और यहाँ पर ए की वैल्यू 6 ही है। ए की वैल्यू यहाँ पर 6 और डी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे -4 रखेंगे, तो इसकी वैल्यू जैसे सिंप्लीफाई कर लेंगे इसकी वैल्यू 2 होगी। ए की वैल्यू 6 ही है और थर्ड टर्म है ए प्लस डी, ए की वैल्यू यहाँ पर ए की वैल्यू है 6 और डी की वैल्यू है 4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। अब इन तीनों टर्म का सम अगर सॉल्व करें तो ये देखो 15 प्लस 6 21 माइनस 3 18 हो जाएगा। और इसमें इन तीनों टर्म का अगर सम निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म है 2 और प्लस 6 8 और प्लस 10 18। तो इसका जो आंसर होगा वो 15 कामा 6 कामा -3, एक ये 3 टर्म हो सकते हैं। और दूसरा आंसर हो सकता है कि इसमें 2 कामा 6 कामा 10, तो ये दोनों आंसर इसके होंगे। क्वेश्चन है एपी का ही कि इफ फाइंड ए 5a प्लस 2 4a माइनस 1 a प्लस 2 आर इन ए पी। फाइंड ए 5a प्लस 2 4a माइनस 1 a प्लस 2 आर इन ए पी। ए की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए ये 3 टर्म ए पी में है, इसका मतलब ये हुआ कि 5a प्लस 2 4a माइनस 1 एंड a प्लस 2 आर इन ए पी में। अगर ये तीनों टर्म ए पी में होंगे तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है, तो इनका जो डिफरेंस है ए पी की यही कंडीशन है कि इनका जो डिफरेंस है A2 माइनस A1 का वो A3 माइनस A2 के इक्वल होगा। यानी इनके जो टर्म का जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा A3 माइनस A1, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 के इक्वल। अब यहाँ से A2 की वैल्यू क्या है, तो ये A1 A2 और A3 है। A1 हमने सपोज किया है, A1 की वैल्यू है 4a प्लस 2 और इसकी वैल्यू A2 की वैल्यू है 4a माइनस 1, तो इसकी जगह पर 4a माइनस 1 है, तो 4a माइनस 1 और इसकी वैल्यू है A2 की वैल्यू 5a प्लस 2 इज इक्वल टू A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू है a प्लस 2 माइनस इसकी वैल्यू है 4a माइनस 1। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4a माइनस 1 माइनस 5a माइनस 2 इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अंदर के साइन चेंज कर लेंगे, a प्लस 2 माइनस का 4a माइनस 4a और प्लस का माइनस है इसलिए इसके साइन चेंज। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 4a माइनस 5a, तो 4a माइनस 5a क्या आ जाएगा, माइनस a के इक्वल, माइनस 1 और माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 के इक्वल। दिस इज इक्वल टू a प्लस 2 और माइनस a की वैल्यू और माइनस 4a, तो माइनस 3a होगा और a प्लस 2 प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पर 3 के इक्वल होगी, तो 2 प्लस 1 की वैल्यू यहाँ से 3। अब इसे सिंप्लीफाई करें, इस 2a को 3a को माइनस 3a इसको ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 3a माइनस a, इस माइनस 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 प्लस ये होगी 3, 2a माइनस a इसकी वैल्यू 2a इज इक्वल टू 6,
ए की वैल्यू यहाँ से 6/2, ए की वैल्यू 3 के इक्वल होगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या होगी, वो 3 के इक्वल होगी।